हेलो दोस्तों। कैंसर की बीमारी एक ऐसी बीमारी जिसमें जब भी पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी या बेचैनी या चिंता होने लगती है। इसके क्या अलग अलग कारण हो सकते हैं, इसको हमने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया है। आज बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट या पेशेंट की लाइफस्टाइल पर क्या इम्पैक्ट होता है और इसको मैनेज करने के लिए या कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें। पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए एंड तक देखिएगा, शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ट्रीटमेंट पर क्या इम्पैक्ट होता है। कई लोग एंग्जाइटी या बेचैनी की वजह से ट्रीटमेंट करने को ही तैयार नहीं होते। कई बार क्या होता है कि लोग को बीमारी को डायग्नोसिस जब होती है तो कई दिनों तक तो ये चलता है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरे को सीरियस बीमारी हो गई है, और यदि एक्सेप्ट कर भी लिया तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा बेचैनी बनी रहती है। ओवरऑल ट्रीटमेंट चालू रखना या कंटिन्यू करना ऐसे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा इस तरह के लोग की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उनके पर्सनल रिलेशनशिप, उनकी इमोशनल वेलबींग, ये सारी चीज़ों को अफेक्ट होता है। जब कभी उनको कैंसर का डायग्नोसिस होता है तो कैंसर की डायग्नोसिस में एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा उनकी ट्रीटमेंट की क्वालिटी को, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को और उनकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करती है। लोगों की नींद खराब हो जाती है, लोगों की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ओवरऑल लोगों का एनर्जी लेवल्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ओवरऑल कैंसर की थेरेपी, कैंसर की लाइफस्टाइल, सब चीज़ों को ये एंग्जाइटी अफेक्ट करती है। बचे कैसे? इस तरह के पेशेंट्स में ऑब्वियसली दवाएं तो एक सोल्यूशन है, लेकिन आप किसी पेशेंट को साइकेट्रिस्ट से मिलाएं। साइकेट्रिस्ट कुछ काउंसलिंग करते हैं, खासकर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कराते हैं और अपनी बीमारी और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस को झेलने की, उससे कोप करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं, जिससे आपके मन में नेगेटिव थॉट्स कंपेरेटिवली आना कम हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि डर पूरा चला जाएगा, लेकिन आपको उससे कोप करने में, उससे सामना करने में, उससे निपटने में आपको कुछ हद तक मदद मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट मदद मिलती है बगैर दवाइयों के। इसके अलावा आप कुछ सपोर्ट ग्रुप्स बना सकते हैं जहाँ पे कैंसर के पेशेंट्स आपस में और दूसरे कैंसर के पेशेंट के साथ डिस्कशन कर सकते हैं, तो उनको आपस में इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है, एक दूसरे से यूजुअल टिप्स मिल सकते हैं। और कैंसर के पेशेंट जो आइसोलेटेड होते हैं वो अकेलापन उनका चला जाता है, एक दूसरे से बात करने से, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने से लोगों के मन में मौजूद जो डर है वो कम हो जाता है। इससे भी कई लोग को फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स में आप मेडिसिन दे सकते हैं, सिंपल जो एंग्जाइटी की मेडिसिन होती हैं, जैसे सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स या बेंजोडाइज़ेपिन, जो बात की एंग्जाइटी के लिए दिए जाते हैं। अल्प्राजोलाम है, क्लोनाजिपाम है या इटिजोलाम है, ये ज़्यादातर कॉमन मेडिसिन एंग्जाइटी के लिए दी जाती है। ये ज़्यादातर मेडिसिन दी जानी चाहिए, लेकिन इसमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कैंसर के पेशेंट की दवाई को ओवर कंज्यूम नहीं करे, बहुत ज़्यादा नहीं खाए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होने का चांस है। कई बार किसी व्यक्ति की अगर सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है, जो कि कैंसर पेशेंट में कई बार हो जाती है, तो नींद की दवा ओवरडोज खाने की वजह से जान का खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको दवाइयों को कंटिन्यूसली कैंसर पेशेंट के बगल में नहीं छोड़ देना। कई बार वो पेशेंट अपनी बीमारी की वजह से, घबराहट की वजह से बहुत ज़्यादा ओवरडोज खा सकता है मेडिसिन का, जिससे सुसाइडल टेंडेंसी की वजह से उसकी कंडीशन और बिगड़ सकती है। तो ये आपको दवाई को पेशेंट को जरूर देना है, कभी कभी देना है, पर सुपरविजन में रखना है, पेशेंट के पास नहीं छोड़ देना है, नहीं तो कई बार ये डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए, जिसमें कैंसर स्पेशलिस्ट, मेंटल प्रोफेशनल्स और बाकी एक्सपर्ट्स लोग मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव केयर पेशेंट को देंगे, जो पेशेंट के फिजिकल और इमोशनल एस्पेक्ट्स दोनों का ध्यान देंगे। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स में कई बार जो सिम्टम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेचैनी लेके आते हैं। कई बार जब कैंसर अनट्रीटेबल हो जाता है और आप पेशेंट को बोल देते हैं कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता, तो वहाँ पे सिम्टम्स को एटलीस्ट कम करना भी ज़रूरी होता है, जिसे पैलिएटिव केयर बोलते हैं। ये पैलिएटिव केयर देने से एटलीस्ट पेशेंट का खाना खाना और अपनी रूटीन लाइफ और उसका पेन काफ़ी कम हो जाता है। इससे भी पेशेंट को सिग्निफिकेंट राहत मिलती है और वो अपना थोड़ा बहुत काम कर पाता है, उसकी लाइफ थोड़ी बेटर हो पाती है, उसकी एंग्जाइटी थोड़ी कम हो पाती है। तो ये पैलिएटिव केयर भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, जो कि कैंसर के पेशेंट्स को मिलना चाहिए जब अगर उनको सिम्टम्स ज़्यादा है और बीमारी ठीक पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। ये भी उनकी एंग्जाइटी को सिग्निफिकेंटली कम करता है। इसके अलावा कैंसर के पेशेंट्स को एक बैलेंस्ड डाइट लेने को इंकरेज करना चाहिए। प्रोसेस फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, ऑयली, जंक, स्पाइसी फूड, ये सब नहीं खाएं। सात्विक संतुलित आहार ज़्यादा ले, फल सब्जियां है, होल ग्रेन्स है, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स है और लीन प्रोटीन्स है, हेल्दी फैट्स है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लें। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, भले कंडीशन अच्छी ना भी हो तो भी आधा घंटा डेली वॉकिंग करने को जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप भी मेंटेन करिए, 7 से 9 घंटे की स्लीप भी रखना ज़रूरी है। अगर नींद बिल्कुल नहीं आ रही है एंग्जाइटी, घबराहट की वजह से, तो आप नींद की दवाई ले सकते हैं, लेकिन नींद होने से भी बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और इससे मानसिक तनाव या स्ट्रेस कम होता है। इसके अलावा आप योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हैं। ये भी आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा। ये चीज़ें किस तरह से मदद करती है, उसमें क्या क्या फ़ायदा होता है और ये किस तरह से आपकी एंग्जाइटी को कम करती है,
इस पर हमने ऑलरेडी वीडियोस की, ये टेक्निक क्या क्या होती है इस पर ऑलरेडी हमने वीडियोस किए, इनको ज़रूर चेकआउट करें। इसके अलावा आप फैमिली और फ्रेंड्स को इनकरेज करें कि वो पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट दें। इस हालत में यदि आप पेशेंट को अकेला छोड़ देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, अकेलापन महसूस होता है, जिससे उसकी हालत और बिगड़ती चली जाती है। तो आपको कोशिश करनी है कि पेशेंट को सोशल और इमोशनल सपोर्ट दे, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी में पेशेंट को एंगेज करने का प्रयास करें जिसमें उसको खुशी मिले। थोड़ी बहुत हॉबीज़ वो डेवलप कर सकता है, गार्डनिंग है या घर पर टाइम स्पेंड करना है या इस तरह का कुछ भी जिससे उसको खुशी मिलती है वो उसको करने दीजिए और वो उसको करवाइए। इससे भी उनकी बेचैनी कम होगी, इससे भी एंग्जाइटी कम होगा और आने वाले प्रॉब्लम्स को वो बेटर वे में झेल पाएंगे। एंग्जाइटी न्यूरोसिस से निपटने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और दवाइयों के क्या इफेक्ट साइड इफेक्ट्स होते हैं, इस पर ऑलरेडी हमें काफ़ी वीडियोस किए हैं, इनको ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।